राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास है उसके अंदर आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं उनको नोट करते जाइए। मैं आपको फिर कहता हूं बच्चों, एचएससी कभी भी धमाका कर सकती है, अपनी तैयारी मजबूत रखिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जिस बच्चे ने केसी ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर पेड बैच चल रहे हैं बच्चों, और उनकी डेमो अगर आप देखना चाहो तो उसमें डेमो जो है वो आपको मिलेंगी, डेमो क्लासेस। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। और जो प्रोमो ऑफर है वो 18 अक्टूबर तक जो है वो बढ़ा दिया गया, जिसमें आपको 20% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में 60 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है? प्रदेश के किस जिले में 60 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला कैंसर केयर जो सेंटर है वो बनाया गया है? तो बच्चों, ये जो कैंसर केयर सेंटर है ये 60 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और ये 50 बेड का है। कितने बेड का? ये 50 बेड का। 12 से अधिक इसमें जो है वो डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं 12 से अधिक वो अपनी सेवाएं देंगे। कहता 50 बेड का ये कैंसर केयर सेंटर है, 60 करोड़ की लागत से बना है, ठीक है। 12 से अधिक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो इसमें अपनी सेवाएं देंगे। तो इसके लिए कहता है बच्चों, ये कहां जो है किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया अंबाला में। कहां? अंबाला। बच्चों, अंबाला उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय जो है गठित हुए थे। क्षेत्रफल ऑफिशियल साइट के अनुसार 1569 वर्ग किलोमीटर है बच्चों अंबाला का। अंबवाला, आमों के अधिकता के कारण अंबाला कहलाया, ऐसा कहा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार कहते हैं कि अंबा नामक राजपूत ने जो इसका गठन किया था, इसको बसाया था, इसलिए अंबाला कहलाया। देवी भवानी जो है अंबा, उनके नाम पे कहते हैं इसका नाम अंबाला पड़ा। यहां पे जो है देवी भवानी अंबा का मंदिर भी है बच्चों। तो इस प्रकार जो है इनके नाम के पीछे कई धारणाएं हैं। तो अंबाला की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे जो है किस जिले में? अंबाला में। वैसे गुरुद्वारों का शहर कौन सा कहलाता है बच्चों? कैथल। गुरुद्वारों का शहर कैथल, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारों की बात करें तो किस जिले में है? तो वो है अंबाला में। आपको पता है नथुराम गोडसे को जो है वो फांसी की सजा कहां दी गई थी? अंबाला जेल में। और 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो हमारे हरियाणा में 1857 की क्रांति सबसे पहले जो बच्चों वो कहां फैली थी? अंबाला में। बच्चों, यहां तक भी कहना है कुछ इतिहासकारों का कि मानते मेरठ से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ, लेकिन उससे पहले ही अंबाला में विद्रोह हो गया था। लेकिन एक गद्दार जो सैनिक था, भारतीय सैनिक, उसने इनकी सूचना जो अंग्रेजों को दे दी। नाम क्या था उसका? कमेंट करके बताना। वो गद्दार सैनिक जिन्होंने अंबाला में जो अंग्रेजों को सूचना दी कि जो सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, उसका नाम क्या था? एचएससी जो क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसके अलावा बच्चों, भारतीय शेफ संजीव कुमार कहां से संबंध रखते हैं? जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रसिद्ध हैं। भारतीय शेफ मतलब जो खाना बनाने वाले होते हैं बच्चों, वो कहां? अंबाला से। जोहराबाई जो कहां से संबंध रखती हैं? जोहराबाई भी अंबाला से। कई बार क्वेश्चन आया बच्चों। सुचेता कृपलानी जो किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रही हैं, किसी भी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहां की? उत्तर प्रदेश की रही थी सुचेता कृपलानी। कहां से संबंध रखती? अंबाला से। जूही चावला कहां से? अंबाला से, ठीक है। सुषमा स्वराज बच्चों कहां से? अंबाला से। ओमपुरी कहां से संबंध रखते? अंबाला से। परिणीति चोपड़ा कहां से? अंबाला से, ठीक है। तो बच्चों, प्रदेश के किस जिले में 60 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला कैंसर केयर सेंटर है बच्चों? ये कैंसर केयर सेंटर तो बना गया अंबाला में। बच्चों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कैंसर जो संस्थान है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां बनाया गया है? झज्जर में। झज्जर के बाडसा में,
ध्यान आया बच्चों, क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, ये तो एक क्या है, कैंसर केयर सेंटर है बच्चों। तो प्रदेश का पहला कैंसर केयर सेंटर अंबाला छावनी जो है, अंबाला कैंट जो है वहां बनाया गया है। और अगर बात करें हमारे भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, कैंसर संस्थान, वो झज्जर के बाडसा में बनाया गया बच्चों। कितने बेड का है? 710 बेड का है, 710 बेड का है बच्चों ये, और 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके अलावा बच्चों रोहतक के गारणावती में, कौन सा गांव? गारणावती जो है, उसमें IIM की स्थापना की गई है, IIM, ठीक है। और गुरुग्राम की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी वो कहां है? गुरुग्राम में, ठीक है। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के बिनोला गांव में। कहां पे? बिनोला गांव में बच्चों। और ये वर्ल्ड की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, भारत की पहली है बच्चों। कहां? हमारे गुरुग्राम के बिनोला गांव में। और बिनोला गांव के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, ये किसका, ये क्वेश्चन भी आया है बिनोला गांव का, कि हमारे देश का पहला CFL गांव जो है वो कौन सा है? वो बिनोला गांव है। देश का पहला CFL गांव बिनोला गांव, ठीक है। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो इनको भी आप याद रखिए कि पहला, प्रदेश का पहला कैंसर केयर सेंटर अंबाला में, हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो झज्जर के बाडसा में 710 बेड का है, 2035 करोड़ रुपए के जो खर्च से बनाया गया है। जो IIM है उसकी स्थापना रोहतक के गारणावती गांव में। और डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली वो कहां बनाई जा रही है? वो है गुरुग्राम के बिनोला गांव में। बिनोला जो है देश का पहला CFL जो गांव है। बच्चों कैंट सिविल अस्पताल में बन रहे कैंसर केयर सेंटर में अगले माह से OPD शुरू होगी। 60 करोड़ रुपए से 50 बेड वाले कैंसर केयर सेंटर में 12 से ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। फिलहाल 2 डॉक्टर ट्रांसफर किए गए हैं। अक्टूबर में ही आधुनिक मशीनें लगनी शुरू होंगी, या लीनियर एक्सलेटर मशीन जो है, बेकरी थेरेपी और CT सिम्युलेटर मशीन लगेंगी, जिनसे मरीज को सटीक स्थान पर थेरेपी दी जाएगी और रेडिएशन का अन्य अंगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज, बच्चों आप जानते हो हमारे स्वास्थ्य मंत्री यही हैं, हमारे गृह मंत्री भी अनिल विज हैं, ठीक है। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी यही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? अनिल विज के। चिकित्सा शोध एवं संस्थान जो है वो भी श्री अनिल विज के पास है। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वो कहते हैं प्रदेश में पहला सरकारी सेंटर होगा जहां लीनियर एक्सलेटर मशीन होगी, ठीक है। क्या कहते हैं कि ये पहला ऐसा सरकारी सेंटर होगा जहां लीनियर एक्सलेटर मशीन होगी। इस सेंटर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी से स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बोन कैंसर, यूट्रस व अन्य प्रकार के कैंसर का इलाज होगा। 25 करोड़ रुपए मूल्य की मशीन रेडियोथेरेपी के दौरान मरीजों की सिकाई में प्रयोग होता है और रेडियो तरंगे कैंसर प्रभावित क्षेत्र में छोड़ी जाती है, तो मरीज की त्वचा जो है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। मगर नई मशीन से त्वचा बर्न नहीं होगी बच्चों। तो बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार कर रही है इस क्षेत्र में। तो बच्चों इसी के बारे में ये चीजें, इन्हीं मशीनों के बारे में, तो ये आप जो है हमारी PDF जो है उसमें पढ़ सकते हो। PDF जो है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, KC पब्लिकेशंस और कृष्णिया क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है बच्चों। इसमें आपको PDF दी जाती है और इसमें जो है क्विज चलती है, और जल्दी हरियाणा करंट अफेयर की क्विज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में मौत पर अब कितने रुपए मुआवजा मिलेगा, ठीक है। रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर अब कितने रुपए मुआवजा मिलेगा। तो बच्चों थोड़ा सा हम जो है वो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उससे संबंधित बातें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताइए हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है।
हरियाणा में अगर हम बात करें तो पुलिस कमिश्नरी जो हैं वो कितनी है बच्चों? ठीक है। दूसरा, पुलिस जिले कितने हैं? हरियाणा में पुलिस जिले जो हैं वो कितने हैं बच्चों? तो बच्चों पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में 3 है, पंचकुला, इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो हरियाणा में वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो 3 है। कहां कहां है? पंचकुला में है, गुरुग्राम में बच्चों और फरीदाबाद में है। ठीक है। अगर हम पुलिस जिलों की बात करें तो 24 है बच्चों, 24 बच्चों। 22 के तो 22 जो जिले हमारे 22 जिले हैं, तो 22 के 22 तो वो सभी पुलिस जिले। इसके अलावा 2 ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले ना होते हुए पुलिस जिले बनाए गए हैं। जो जिले न होते हुए भी पुलिस जिले बनाए गए हैं वो 2 कौन से हैं? एक हांसी, कौन सा? हांसी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा बच्चों मानेसर। हांसी और मानेसर जो है ये 2 ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले न होते हुए पुलिस जिले बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज जो है वो हरियाणा में 5 है बच्चों। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज हरियाणा में। ठीक है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हिसार पुलिस रेंज है, हिसार। तो हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। 4 कौन कौन से बच्चों? हिसार, इसके अलावा सिरसा, इसके अलावा फतेहाबाद और हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। ये 4 जिले जो हैं हिसार रेंज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें अंबाला रेंज, अंबाला रेंज, तो अंबाला रेंज के अंतर्गत आते हैं अंबाला बच्चों, अंबाला, इसके अलावा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, और यमुनानगर। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों करनाल रेंज की, तो करनाल रेंज के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। करनाल, कैथल और पानीपत। ठीक है। इसके अलावा रोहतक, रोहतक जो रेंज है बच्चों इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं। रोहतक रेंज के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं। कितने? 5 जिले। कौन कौन से बच्चों? रोहतक है उनमें, इसके अलावा झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है और चरखी दादरी है। और एक रहेगी बच्चों आपकी जो 5वीं रेंज है, साउथ रेंज। कौन सी? साउथ रेंज। साउथ रेंज का मुख्यालय बच्चों रेवाड़ी में है। साउथ रेंज का मुख्यालय कहां? रेवाड़ी में। तो इसके अंतर्गत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल जिले शामिल हैं बच्चों। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एचएसएससी कई बार पूछ चुकी है। पहली बात, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 3 पुलिस कमिश्नरियां हरियाणा में हैं। कौन कौन सी? एक पंचकुला में, एक फरीदाबाद में, एक गुरुग्राम में। दूसरा, हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? तो 24 पुलिस जिले हरियाणा में बच्चों। 22 तो जो जिले हैं वो सारे के सारे पुलिस जिले हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिला न होते हुए पुलिस जिले बनाए गए। हांसी कहां? हिसार में, और मानेसर गुरुग्राम में। इसके अलावा अगर रेंज की बात करें बच्चों तो रेंज जो है पुलिस रेंज कितनी है? तो बच्चों 5 पुलिस रेंज है। हिसार पुलिस रेंज 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। सॉरी, भिवानी नहीं आता बच्चों, इसके अंदर रोहतक रेंज के अंदर आता है। हिसार रेंज में हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है और जींद है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों अंबाला रेंज में 3 आते हैं, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है। इसके अलावा अगर हम बात करें करनाल रेंज की तो उसमें भी 3 आते हैं, करनाल है, कैथल है, पानीपत है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोहतक रेंज की, सबसे ज्यादा जिले रोहतक रेंज के अंतर्गत है 5, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत। ठीक है। और साउथ रेंज बच्चों इसका मुख्यालय कहां है? रेवाड़ी में। तो इसमें कितने जिले हैं? 4 हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल। तो बात कर रहे थे रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में मौत हो जाए तो बच्चों जो 70 वर्ष की उम्र तक जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाए तो पहले उन्हें 17 लाख रुपए का उनके आश्रितों को मुआवजा मिलता था, तो यह बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 30 लाख।
अब कितना मुआवजा मिलेगा? उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। 70 वर्ष तक की उम्र तक अगर कोई पुलिसकर्मी रिटायर्ड है और उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती तो उनके आश्रितों को पहले 17 लाख रुपए मिलते थे, अब कितना मुआवजा दिया जाएगा? 30 लाख रुपए। तो बच्चों ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। पेंशन भोगियों के लिए बैंक द्वारा यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है। पेंशन भोगियों के लिए बैंक द्वारा यह सुविधा पहली बार जो है वो शुरू की गई है। साथ ही पेंशन भोगी को दुर्घटना बीमा की बढ़ी हुई राशि का लाभ लेने के लिए कार्ड स्वाइप की शर्त को भी हटा दिया गया है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के साथ साथ अब किस स्तर के खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे? तो बच्चों आपको यह बताना है कि जो खेल प्रशिक्षक हैं, जो खेल के जो कोचेज हैं, उनके अलावा युवा खिलाड़ियों को किस स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो उनको प्रशिक्षण देंगे, कोचिंग देंगे, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के। तो ये बच्चों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे बच्चों। ठीक है, ये सारा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। वो जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं बच्चों, अब की बार कहां होने हैं? हरियाणा में। हरियाणा के कहां? पंचकुला में। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी आपको पता होगी बच्चों, 2021 के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहां होने हैं? हरियाणा के पंचकुला में। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन हमने पहले करंट में पढ़ा था कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे, तो पंचकुला के साथ लगता जो डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, तो उसके खेल परिसरों का भी, उसके जो खेल परिसर हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, उनके भी स्टेडियम आदि को प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, तो वो कौन है? वो आप जानते हो, सरदार संदीप सिंह है। सरदार संदीप सिंह जो है किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से, पेहुआ से। किस उपनाम से जाने जाते थे? फलीकर सिंह। यह क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं सरदार संदीप सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते? पेहुआ से। किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। किस उपनाम से जाना जाता है? फलीकर सिंह के उपनाम से। और कौन सा मंत्रालय इनके पास? ये भी राज्य मंत्री बच्चों हमारे। इसके अलावा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी जो डिपार्टमेंट है वो भी किनके पास है? वो भी सरदार संदीप सिंह के पास है बच्चों। ठीक है, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिग्री प्राप्त को ही कोच रखा जाएगा। बच्चों जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, उनमें से कोच केवल उन्हीं को रखा जाएगा जो खिलाड़ी NIOS से डिग्री प्राप्त हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से जो डिग्री प्राप्त हैं। युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की प्रेरणा देने व प्रतियोगिताओं में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी करवाकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए वर्ष 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। ये बच्चों हम ये कह सकते हैं हमारे देश के जो नेशनल लेवल के जो प्रतियोगिता है, जो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है वो है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। तो ये 2021 की कहां होगी बच्चों? हरियाणा में। हरियाणा के कहां? पंचकुला में। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि साथ लगता जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने पर अंबाला के खेल परिसरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रदेश में अब सब्जी एवं बागवानी फसलों का प्रति एकड़ कितने रुपए का बीमा होगा? तो बच्चों हरियाणा सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बाद अब हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पर, किस पे? अपने लेवल पर बच्चों सब्जियों और बागवानी फसलों का जो है वो बीमा शुरू किया है।
इसके लिए किसान को जो है वो सिर्फ 2.5% प्रीमियम देना होगा। कितना? 2.5%। कितना प्रीमियम देना होगा? 2.5%। और प्रति एकड़ कितने रुपए का बीमा होगा बच्चों? उनका 40,000 रुपए का बीमा होगा। ठीक है। और इसमें कितनी जो सब्जियां हैं वो कितनी शामिल की गई हैं? तो 14 सब्जियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है वो तो पहले से ही लागू है। उसके अलावा हमारे प्रदेश की सरकार ने अपने लेवल पे एक अच्छी पहल की है कि सब्जी और बागवानी फसलों का भी प्रति एकड़ जो है वो बीमा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जो किसान है उसको कितना प्रीमियम देना होगा? 2.5% प्रीमियम देना होगा। और उसे प्रति एकड़ कितने रुपए का बीमा मिलेगा? 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। और कितनी सब्जियां इसमें शामिल की गई हैं? तो 14 सब्जियां जो बच्चों वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। देखिए आगे, हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, आप जानते हैं बच्चों हरियाणा के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, डेयरी जो मंत्रालय है, वो मत्स्य जो मंत्रालय है वो सारा किनके पास है? जेपी दलाल जो है, जयप्रकाश दलाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? लोहारू से, जो हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर, किस आधार पर? ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों का बीमा देने का निर्णय लिया है। इस नई बीमा योजना में किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा। प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर उनको मिलेगा। 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा बच्चों, जैसे टमाटर है, मटर है, गाजर है, भिंडी है, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, मूली आदि को जो है इस तरह 14 सब्जियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हम बात बागवानी की भी कर रहे थे बच्चों साथ में, तो जैसे किन्नू है, अमरूद है, आम है, बेर, इसके अलावा हल्दी, लहसुन, इनको भी इस योजना में जो है शामिल किया जाएगा। वर्ष 2014 से 2020 तक 21 नई अनाज मंडियां जो है उनका निर्माण करवाया गया है। 11 सब्जी मंडियों का निर्माण करवाया गया है बच्चों। ठीक है। और आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो सब्जी एवं बागवानी मंडी है वो कहां स्थित है बच्चों? कहां उसमें मार्केट जो है अगले 3 साल में विकसित हो जाएगा। कल ही वीडियो में पढ़ा था, तो सोनीपत के गन्नौर में, कहां? अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो फल फूल सब्जियां और बागवानी से संबंधित जो मार्केट है, जो मंडी है, वो गन्नौर में है बच्चों। गन्नौर में ही उसके गांव में बरही में जो है, बड़ी में, वो रेल कोच फैक्ट्री, और अगर हम बात करें कंटेनर डिपो जो है वो लगाया गया है। तो कितने करोड़ उस पर खर्च होंगे अगले 3 साल में मार्केट विकसित होगा? तो ये हमने कल पढ़ा था, 3,000 करोड़ रुपए जो अगले 3 साल में खर्च करके वो मार्केट विकसित किया जाएगा। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि 2,000 करोड़ रुपए इनमें से एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन के तौर पे देगा और 1,000 करोड़ जो है वो सरकार खर्च करेगी। पिछले वर्ष ही 6,858.02 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी के रूप में दिए हैं सरकार ने। और बिजली सरचार्ज माफी योजना के तहत 1,11,000 उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा विधानसभा परिसर में अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया गया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस पत्रिका का विमोचन किया? बच्चों अब जो हरियाणा विधानसभा है उसके अंदर भी जो है वो गीता के श्लोक गूंजेंगे। हमने पढ़ा था गीता भी वहां रखी जाएगी। इसके अलावा उसके जहां विधायकों का प्रवेश द्वार है वहां पे जो है अर्जुन कृष्ण जो है वो रथ स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये जो चीजें हमारे जो स्पीकर हैं वर्तमान में विधानसभा के श्री ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो जैसे ही ये पद संभाला था तभी से इन कोशिशों में लग गए थे और अब जाके वो कोशिशें जो है वो पूरी हुई हैं। तो अर्जुन कृष्ण रथ भी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। इसके अलावा वहां गीता रखी जाएगी। ठीक है। और जैसे ही हमने पढ़ा था इनका अनावरण होगा तो गीता के जो श्लोक हैं गूंजने लगेंगे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक पत्रिका का विमोचन किया है। यह पत्रिका किससे संबंधित है बच्चों? यह पत्रिका विधानसभा से संबंधित है। विधानसभा की पत्रिका का विमोचन किया है
उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। तो ये बच्चों सदन संदेश कौन सी पत्रिका है? तो बच्चों एक तो अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, इसके अलावा एक पत्रिका का विमोचन किया गया इस मौके पर। वो पत्रिका है सदन संदेश। किससे संबंधित है पत्रिका, किसकी है? ये हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है। हरियाणा विधानसभा नाम से पता चलता, सदन सदन विधानसभा सदन जो है सदन संदेश। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं हरिगंधा, हरिगंधा किसकी पत्रिका है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है हरियाणा साहित्य अकादमी। पंचकुला में 1970 में स्थापित की गई थी बच्चों। उसकी मासिक पत्रिका हरिगंधा है। अगर मैं बात करूं हरिप्रभा, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है बच्चों ये। और सदन संदेश आपने पढ़ ही लिया, विधानसभा जो हरियाणा विधानसभा उसकी पत्रिका है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी, इसकी पत्रिका का नाम कमेंट करके बताइए बच्चों। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी मासिक पत्रिका का नाम कमेंट करके बताइए बच्चों। इसके अलावा हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसकी पत्रिका का नाम भी कमेंट करके बताना है आपको। तो बच्चों हरिगंधा किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका हरिगंधा है। 1970 में पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी जो है वो स्थापित की गई थी। हरिप्रभा हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका है। सदन संदेश हम बात कर रहे थे, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जमुना तट, मासिक पत्रिका का क्या नाम है बच्चों? जमुना तट है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका शब्द बूंद, कौन सी है? शब्द बूंद। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका बच्चों दो हैं, कथा समय और सप्त सिंधु, कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है। और बच्चों हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? कमेंट करके आप बताओगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उसकी मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो बच्चों आगे चलते हैं। तो कहते हैं इस अवसर पे मुख्यमंत्री विधायकों के वाहनों के लिए झंडियां भी सुपुर्द जो है की उन्होंने। मुख्यमंत्री ने इस मौके पे क्या किया? एक तो अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया, गीता का लोकार्पण किया, इसके अलावा विधानसभा की जो पत्रिका है सदन संदेश का लोकार्पण किया। इसके अलावा विधायकों को जो झंडियां दी अपने वाहनों पे लगाने के लिए उनके सुपुर्द जो है वो की बच्चों। ये आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है HAU हिसार के वर्चुअल कृषि मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बच्चों 2 दिवसीय कृषि मेला है ये। ठीक है। अब की बार कोरोना की वजह से वर्चुअल जो है वो इसका आयोजन किया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप जानते हो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदल के हमारे देश के 7वें जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे कर दिया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें 97 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का, सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार जो इनको मिला है। वर्तमान में इनके वीसी जो हैं बच्चों, वह इनके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। कौन है? डॉक्टर समर सिंह। और किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं वो और है महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो करनाल के अंजनथली में है। तो इस मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा। 2 दिवसीय मेला 13 और 14 अक्टूबर का बच्चों, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। इस मौके पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जिनके पास है, जो हमारे मंत्री हैं श्री JP दलाल जो वो मौजूद रहे। और इसका जो समापन होगा मेले पर
मेले का उस टाइम मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष कौन है बच्चों? श्री रणवीर गंगवा। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? वो आते गंगवा से। ठीक है, तो वो जो है समापन के समय जो है वो क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेला है इसका थीम क्या है? इस मेले का जो थीम है बच्चों वो है फसल अवशेष प्रबंधन। क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन। बच्चों HAU जो है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कही जाती है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कही जाती है कौन सी? HAU। तो बच्चों 25,000 किसानों ने अपने मोबाइल नंबर सहित जो है वो इस मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। कितने किसानों ने? 25,000 किसानों ने। ठीक है, इसके अलावा जो मेले से संबंधित जो वेबसाइट है उस पे बच्चों अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा किसानों ने विजिट किया है। 50,000 से ज्यादा किसानों ने वेबसाइट विजिट किया है और 25,000 किसानों ने अपने मोबाइल नंबर सहित जो है वो क्या करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया है। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला बच्चों उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हमने पढ़ लिया ज्ञानचंद गुप्ता है, पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। गृह मंत्री हमारे श्री अनिल विज हैं जो अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगला है बच्चों, प्रदेश सरकार ने पराली की गांठ बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए देने की घोषणा की है? बच्चों हम बार बार पढ़ रहे हैं चीज कि फसल अवशेष प्रबंधन। अब की बार सरकार ने पूरी जो कमर कस रखी है, क्योंकि हर बार ये इल्जाम जो है दिल्ली जैसे ही सर्दियों में कोहरे से ढकती है तो इल्जाम किसानों पर आता है। सबसे ज्यादा हरियाणा के किसानों पे आता है बच्चों इल्जाम। तो हरियाणा सरकार जो है किसी प्रकार की कोताही अब की बार नहीं बरत रही। दूसरा, किसानों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए बच्चों। जब सरकार इतना सहयोग कर रही है तो किसानों को जो है और भी ज्यादा सहयोग करना चाहिए। एक तो पराली जलानी नहीं चाहिए। फसल अवशेष प्रबंधन यानी कि जो धान की पराली है वो अगर जलाते हैं तो उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो खत्म होती है, कम होती है, जिससे उसको ज्यादा खाद जो उर्वरक ज्यादा प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर वो उसको मिट्टी में दबाते हैं तो 15 से 20% मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, फसल ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो उससे संबंधित जितनी मशीनरी है उन पे भी सरकार जो सब्सिडी जो है वो देती किसानों को। इसके अलावा उसके लिए 1500 हायरिंग सेंटर जो है वो बनाने की घोषणा जो है पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने की थी। ठीक है, तो हर रोज कोई ना कोई नई योजना जो लेके आ रहे हैं। अब क्या योजना लेके आए हैं कि पराली की गांठ बनाने वाले के लिए किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए जो हैं वो देने की घोषणा की है। तो बच्चों प्रति क्विंटल कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो वो की है बच्चों 50 रुपए। कितने? 50 रुपए प्रति क्विंटल जो है। अब सरकार जो पराली खरीदेगी बच्चों, कहते हैं हर साल लगभग 60 से 70 लाख टन पराली का, कितनी पराली उत्पन्न होती है हर साल? 60 से 70 लाख टन। लेकिन 20% का यूज होता है बच्चों। पराली का यूज गत्ता बनाने में कर सकते हैं, इसके अलावा खाद बनाने में भी हो सकता है बच्चों, बायोगैस बनाने में भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो अब सरकार ने क्या योजना बनाई कि किसानों से जो है वो सीधे सीधे जो है वो कहां पहुंचाई जाए पराली? वो औद्योगिक इकाइयों में पहुंचाई जाए, जिससे किसानों को भी फायदा मिले, घर बैठे वो अपनी पराली जो है वो बेच सकेंगे। एक अनुमान के अनुसार लगभग जो है वो 14,000 जो रुपए है प्रति एकड़ जो किसान इनसे कमा सकेगा। बच्चों पराली से गत्ता, पलाई, खाद, बायोगैस सहित कई अन्य तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन औद्योगिक इकाइयों तक पराली को पहुंचाने में भी किसानों की मदद जो है वो करेंगे। ठीक है, और किसान जो पराली बेचकर करीब 14,000 रुपए जो है तक वो कमा सकते हैं। ठीक है, 60 से 70 लाख टन जो है वो पराली वो हर साल होती है, लेकिन केवल 20% का ही इस्तेमाल हो पाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा मोन ने अपने पंच का दम दिखाने
अब 52 दिन में 2 देशों में जाकर बॉक्सिंग के गुर सीखेगी। कहता हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा मौन अपने पंच का दम दिखाने के लिए अब 52 दिन में 2 देशों में जाकर बॉक्सिंग के गुर सीखेगी, जिसने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए लगने वाली ट्रेनिंग टूर में जगह बनाई है। ठीक है बच्चों, ये हरियाणा की बेटी है मनीषा मौन, जिसने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जो लगने वाला ट्रेनिंग टूर है उसमें जगह बनाई है। तो ये 2 देशों में जाके बॉक्सिंग के गुर सीखेगी अगले 52 दिन में। तो ये जो बेटी है मनीषा मौन हरियाणा की, ये किस जिले से संबंध रखती है ये आपको बताना है बच्चों कमेंट करके। तो बच्चों मनीषा मौन जो कैथल से संबंध रखती है, कहां से? कैथल से। बच्चों कैथल जिसे छोटी काशी कहते हैं, क्यों? नवग्रह कुंडों की अधिकता के कारण। नवग्रह कुंड किसने स्थापित करवाए थे? युधिष्ठिर ने स्थापित करवाए थे बच्चों। तो नवग्रह कुंडों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहलाती है। छोटी काशी और भी शहर हमारा कौन सा? वह भिवानी, वो कहलाता मंदिरों की अधिकता के कारण। इसके अलावा गुरुद्वारों का शहर कहलाता बच्चों कैथल। वैसे सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में है? अंबाला में। और गुरुद्वारा का शहर कौन सा कहलाता? कैथल कहलाता बच्चों। ठीक है, यहां जो है अगर आपको ध्यान हो करंट में पढ़ा था कि विश्व का संसार का पहला स्टील का गुरुद्वारा कहां बनाया जा रहा है? कैथल में। विश्व में संसार में स्टील का पहला गुरुद्वारा जो है वो कहां बन रहा है? कैथल में बन रहा है बच्चों। इसके अलावा यहां टोपियों वाला गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा? टोपियों वाला, जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों साथ साथ जो पढ़े जाते हैं, एक साथ ही दोनों पढ़े जाते हैं, रामायण भी और गुरु ग्रंथ साहिब भी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी कहां है? कैथल में है बच्चों। ठीक है, कैथल जो है 1 नवंबर 1989 को जिला बना था। 4 जिले गठित हुए थे 1 नवंबर 1989 को, यमुनानगर, कैथल, इसके अलावा पानीपत और रेवाड़ी। बच्चों पानीपत का गठन जो है 2 बार हुआ है, यह क्वेश्चन भी एचएसएससी पूछ चुकी है। अगर हम बात करें कैथल की, तो कैथल का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो ये 2317 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? ऑफिशियल साइट के अनुसार 2317 वर्ग किलोमीटर जो है कैथल का क्षेत्रफल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैथल की बच्चों, तो कई प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान मंदिर है, अम्बकेश्वर मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर है। इसके अलावा बच्चों अंजनी का टीला भी यहां पे है। अंजनी का टीला, गुफा वाला मंदिर भी यहीं पे बच्चों, और कुट्टी शिव मंदिर जो वो भी यहीं पे है कैथल में। ठीक है, तो हनुमान मंदिर, इसके अलावा अम्बकेश्वर मंदिर, इसके अलावा बच्चों 11 रुद्री शिव मंदिर, इसके अलावा अंजनी का टीला, कुट्टी शिव मंदिर और जो गुफा वाला मंदिर जो है वो सारे कहां है बच्चों? वो है कैथल में। ठीक है, और अगर और बात करें हम, तो बाबा मीरा नवबहार, बाबा मीरा नवबहार की मजार, इनकी मजार भी कहां है बच्चों? कैथल में है, जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी मजार है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये मजार है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जो दिल्ली की पहली महिला शासिका हुई, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। कौन हुई? दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बच्चों। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो भी कहां है? कैथल में, क्योंकि कैथल बच्चों के निकट ही जो है इनकी हत्या की गई थी। तो रजिया सुल्तान का मकबरा जो वो कहां है? वो कैथल में है। तो इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है एचएसएससी पूछ चुकी बच्चों। क्या था वो क्वेश्चन? कि दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, यह दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक कहलाता है, जो कैथल में स्थित है। किसका मकबरा है? वो रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक कहां है बच्चों? कैथल में। कौन सा है? रजिया देवी का, जो रजिया सुल्तान है बच्चों उनका मकबरा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, यहां जो एक प्रसिद्ध जो है वो एक फल्गु तीर्थ है बच्चों। फल्गु का मेला भी लगता, आपको ध्यान हो, पहले भी हमने पढ़ा था। फल्गु तीर्थ जो है फर्ल गांव में,
कौन से गांव में? फर्ल गांव में। तो जो फल्गु का मेला है बच्चों कब लगता है? फर्ल गांव में लगता है जो फल्गु का मेला है। तो ये लगता है बच्चों आश्वज महीने की सोमावती अमावस्या को। हर साल नहीं लगता बच्चों, आश्वज महीने की सोमावती अमावस्या को यह मेला लगता है। आश्वज महीने की सोमावती अमावस्या को यह मेला लगता है। कहां? कहते हैं फल्गु ऋषि से संबंधित बताया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि यहां पे एक बहुत अच्छा वन होता था, फल्की वन। ठीक, कुरुक्षेत्र के जो 7 वन उनमें से एक था फल्की वन। तो फल्गु तीर्थ कहां है? फर्ल गांव में। फर्ल गांव कहां है? कैथल में। या फल्गु का मेला लगता है कब? आश्वज महीने की सोमावती अमावस्या को जो है यह मेला बच्चों लगता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा बच्चों, कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां है? कैथल में है। कैथल के मुंदड़ी में। कैथल के मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वो कैथल के मुंदड़ी में है बच्चों। ठीक है। तुम बात करें कैथल की, 1 नवंबर नवासी को हरियाणा का जिला बना। अक्षरबल जो है 2317 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। ठीक है। उपनाम है गुरुद्वारों का शहर। इसके अलावा वानरों की आवास स्थली, कपिल मुनि का स्थल या छोटी काशी, ये सारे इनके नाम है बच्चों। स्टील का जो विश्व का पहला गुरुद्वारा कैथल में बनाया जा रहा है। रजिया सुल्तान का मकबरा भी बच्चों कैथल में है, जो कि दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबा मीरा नव बहार की मजार भी बच्चों जो लगभग 1000 साल पुरानी है, वो कहां है? कैथल में है। ठीक है। फल्गु तीर्थ जो है वो कैथल के फर्ल गांव में, यहां फल्गु का मेला लगता है जो आश्वज महीने की सोमावती अमावस्या को जो है वो मेला लगता है। इसके अलावा हमने पढ़ा टोपियों वाला गुरुद्वारा, जहां रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जो दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं वो यही है। ठीक है। इसके अलावा नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा बच्चों, हनुमान मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर। इसके अलावा हमने बात की 11 रुद्री जो शिव मंदिर है बच्चों, अंजलि का टीला, वो सारे कहां हैं? वो सारे कैथल में बच्चों। तो ये जहां की बेटी मनीषा मोन जो है वो 2 देशों में जाएगी 52 दिन जो है गुर सीखने के लिए। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। 2018 में आईबा ओपन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। 2019 थाईलैंड में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक। 2019 में आदेबा ओपन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल। 2019 में दिल्ली में हुई बिग आउट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल। और 2019 में हंगरी में हुई बॉक्स कई मेमोरियल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जो है वो इन्होंने जीता है। ठीक है। तो 15 अक्टूबर को पूरे देश की टीम रवाना होगी। देश भर में 6 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इनमें से एक कैथल की मनीषा मोन भी है बच्चों। कहां कहां? इटली और फ्रांस में जाकर अभ्यास करेंगे 52 दिन। इनके कोच राजेंद्र कुमार, गुरमीत सिंह और विक्रम ढुल। ठीक है। तो 23 वर्षीय मनीषा 54 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। कितने में? 54 किलोग्राम में बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।